नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज नंबर सिस्टम की क्लास 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, विभाजिता ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पूरे कंसेप्ट को एक बार में 1 घंटे में नहीं समझा जा सकता और इस चीज को आपको भूलना भी नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने केवल और केवल 2, 4, 8, 16, 32, 64 केवल इतने ही नंबर्स तक की डिविजिबिलिटी की बात की है। 2, 4, 8, 16, 32 और 64 तक के नंबर्स की डिविजिबिलिटी, 3 की, 4 की, 3 की, 5 की, 6 की, इन सारी डिविजिबिलिटीज को हम अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसी पार्ट में कितना डीप में हम लोग चलेंगे, एक एक चीज को बहुत डीप में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और कभी भूलना नहीं है इस चीज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम के कंसेप्ट की, जो हर जगह पे एप्लीकेबल है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत बहुत काम आने वाली है, ये मान के चलना। चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व करना यही सिखाता है, इसलिए इस चीज को कभी भी भूलना मत आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं क्या है डिविजिबिलिटी बाई 1, एक से विभाजिता। देखिए, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में आपको बता दे रहा हूं। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाजिता, यानी कि भाजन जिसको आप बोलते हो। तो आपसे पूछना यह है कि डिविजिबिलिटी बाई 1 से डिवाइड अगर करेंगे किसी नंबर को तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले 1 के बारे में जान लेते हैं। 1 इज यूनिवर्सल डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है? अगर पता हो तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट कमेंट करो। देखिए, यूनिवर्सल का मतलब हो गया सार्वत्रिक, यानी कि हर जगह पे एप्लीकेबल हो जो। और डिवाइजर का मतलब हो गया भाजक, यानी 1 क्या है, 1 सार्वत्रिक भाजक है। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें, किसी भी संख्या को भाग करें, तो संख्या पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी, यानी पॉइंट वगैरह नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि 15 को 1 से भाग करो तो क्या आएगा, 15 आएगा। भाई कैसे भाग करते हो आप, 15 को आप 1 से भाग करो, 15 बार गया, कट गया। इसका मतलब जब नीचे 0 आ गया, इसका मतलब शेषफल 0, इसका मतलब पूरी तरह से भाग चला गया। इसी को क्या बोलते हैं, पूरी तरह से विभाज्य हो जाना, पूर्णतया विभाज्य होना। तो ये जो वर्ड है ये बहुत बार यूज होने वाला है आगे। देखिए, बहुत बेसिक से चल रहे हैं और इसी में हम लोग बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। इसलिए अगर आपको ये चीजें पता भी हैं तो समझो फिर से एक बार, बहुत सी नई चीजें आपको यहां पे समझ में आएंगी। और नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज को जरा बहुत अच्छे से समझना। 1 इज ए यूनिवर्सल डिवाइजर, मतलब एक सार्वत्रिक भाजक कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी संख्या को भाग कर सकता है, किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकता है। ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है जिसको एक डिवाइड ना कर पाए। इवन 0 को भी अगर हम 1 से भाग करेंगे तो भी क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0 बार जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 0। यानी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसको एक डिवाइड ना कर पाए। बात समझ में आई? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1 इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ ओनली, मतलब ये सबको डिवाइड तो करता है लेकिन खुद केवल और केवल 1 से ही, यानी खुद से ही डिवाइड होता है। अगर 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो आप बोलोगे डेसिमल आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। 1 को 3 से विभाजित करो, विभाज्य नहीं होगा। 1 को 4 से डिवाइड करो, विभाजित नहीं होगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक जो है वो पहली बात तो सबको डिवाइड करता है, सबको विभाजित करता है, परंतु डिवाइड केवल और केवल खुद से होगा। डिवाइड केवल स्वयं, यानी कि 1 से ही होगा और किसी से डिवाइड नहीं होना है इसको। बात समझ में आ गई? तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2, 4, 8, 16, 32, 64, आगे आप 128 भी बोल सकते हो, 256 भी बोल सकते हो। लेकिन हालांकि हमें इतनी आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम केवल और केवल 2, 4, 8 बहुत जाया तो 16 तक चला जाएगा, इससे हो जाएगा।
अब जरा समझते हैं क्या है ये सारी चीजें। पहले कुछ कंसेप्ट जरा यहां पे देख लेते हैं। 2 क्या है? 2 क्या है? एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, और साथ के साथ क्या है? अभाज्य संख्या भी तो है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि 1 जो है वो अभाज्य नहीं होती है, ना ही वो भाज्य है ना ही वो अभाज्य है। और क्या भाज्य और अभाज्य की कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी, क्या उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये भी आपको अगर नहीं पता हो तो आप इससे पहले वाले वीडियोस में जहां पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो वहां पे जाके आप, मेरे ख्याल से चौथी क्लास होगी हमारी, आप वहां पे जाके इस चीज को पहले कंफर्म कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप पुरानी वीडियोस, आप जो वीडियोस देखिए ना तो एक साथ देखिए। ऐसा नहीं कि आप बीच में से कोई भी वीडियो उठा लो। हर एक पार्ट जो हमारा आगे आने वाला है वो पिछले पार्ट से रिलेटेड है। अभी जब हम लोग यहाँ पे बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन भी आगे करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पे आज करके ही जाएंगे। तो ये जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनको करने के लिए दिमाग तो चाहिए, साथ में वो कंसेप्ट भी चाहिए जो हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है। इसीलिए बीच में से कोई भी वीडियो उठाकर पिक करके आप मत देखो, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है आपके लिए, कंसेप्ट फिर भी क्लियर नहीं होगा आपका। इसीलिए आप सिस्टमेटिकली देखो। पहले आप पार्ट 1 पे जाओ, सबसे पहले तो आप सिलेबस देखो जाके, फिर पार्ट 1 पे जाओ, फिर पार्ट 2 पे जाओ, एक एक करके देखो ना कौन सा टाइम भागा जा रहा है। लॉकडाउन, एक तो लॉकडाउन है, हालांकि लॉकडाउन खुल गया लेकिन माहौल तो वही जैसा है ना। भरपूर टाइम है भाई अपने पास। और एक बात सबसे अच्छी समझ लो, हम लोग का जो मोटिवेशन लेक्चर भी आएगा अभी यहाँ पे, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ना है। रेगुलरिटी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए रेगुलरिटी? एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपके सामने लिखूं 1.01 और मैं आपके सामने लिखूं 0.99, तो बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, 0.02 का। लेकिन अगर मैं यही डिफरेंस रेगुलर बेसिस पे क्रिएट कर दूं और एक साल के अंतर पे डिफरेंस देख लूं, तो अगर मैं इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 365 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जरा खुद ही कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में। बात समझ में आ रही है? इसीलिए भाई साहब रेगुलर बेसिस पे आप आधे घंटे ही पढ़ो। काम क्या है? कोई काम है तुम्हारे पास अभी? कौन सा चौका बासन बर्तन करना है? अरे आराम से 1 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो भाई। नहीं मन करता है आधे घंटे का समय दो, लेकिन जब बैठो तो फिर बैठो। तो चलो, हालांकि हम इन सब चीजों पे नहीं चलेंगे। जब अपना मोटिवेशन लेक्चर होगा ना तो वहां पे खूब बकैती की जाएगी, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो 2 इज एन इवन नंबर। 2 क्या है? सम संख्या। पहली सम संख्या बता सकते हो क्या है? कमेंट करो फटाफट। पहली सम संख्या 0 होती है। पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय एनी इवन नंबर। कोई भी ऐसी विषम संख्या नहीं है। ऑड का मतलब क्या? विषम। कोई भी ऐसी विषम संख्या नहीं है जो कि किसी भी सम संख्या से डिवाइड हो। एक विषम संख्या मैंने 3 ले ली, उसको अगर मैं किसी सम संख्या 2 से भाग करूं तो कटेगा? कभी नहीं कटेगा। कोई भी विषम संख्या किसी भी सम संख्या से कभी भी विभाज्य नहीं होगी। अच्छा, रिमाइंडर भी यहीं से निकालेंगे। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? शेषफल। बात समझ में आ गई? तो क्या है ये कंसेप्ट? और जरा फटाफट देखते हैं। ये सारी चीजें आपको डिस्कस हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, तो इनको आप पहले भी जाके वीडियोस में देख सकते हो। आगे सबसे पहले बात करते हैं। देखिए 2 की अगर मैं बात करूं, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 2 को 2 की पावर 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता? क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता? क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 नहीं लिख सकता? ये क्या है 2 की पावर? 2 की पावर 1 का मतलब 2 का 1 बार गुणा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 का 3 बार गुणा। अरे बन रहा है ना 8। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 का 4 बार गुणा। तो 16 बन गया ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब क्यों मैं लिख रहा हूं ये सारी चीजें? आगे भी आप बढ़ सकते हो, 32 भी लिख सकते हो, 64 भी लिख सकते हो। अब बताओ ये क्या है? ये 1 है। इसका मतलब 1 अंक, और 1 अंक कौन सा? इकाई से शुरुआत करेंगे। देखो जो हम नंबर लिखते थे, मैंने नंबर लिखा ये, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है 7, ये सैकड़े का अंक है 6, और ये 5 जो है वो हजारवां अंक है। तो यहां से शुरुआत करेंगे।
कैसे? अगर पहला अंक यानी इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट यदि 2 से विभाज्य है तो हमें पूरी संख्या को नहीं देखना है। ये अगर विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। पढ़े तो बहुत हो गए, आज एप्लीकेशंस देखना इसकी। देखो जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ना वो खुद 3 से 4 पार्ट है कम से कम यार। अभी तो केवल स्टार्टिंग है, अभी डिजिटल सम, थोड़ा सा वैदिक मैथ भी घुसाएंगे यहाँ पे, डिजिटल सम वगैरह आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सब। यदि यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है तो जो पूरी संख्या है वो 2 से डिवाइड होगी। 4 के लिए क्या है, यहां पे क्या लिखा है, पावर में 2। पावर में 2 का मतलब ये 2 अंक 78। यदि अंत के 2 अंक लास्ट 2 डिजिट दो अंकों से बनी संख्या, जैसे कि लिखी है वैसी संख्या। देखो 4 की डिविजिबिलिटी है तो 4 से भाग करके देखेंगे। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या, 4 से डिविजिबिलिटी क्यों देख रहे हैं? हम चाहते तो इसको 4 से भाग भी करके देख सकते थे, लेकिन भाग करने में टाइम लगेगा ना, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चार से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आप इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना। अगला देखो क्या है, 8 पावर में कितना है 3, यानी कि यदि अंत की 3 अंकों से बनी संख्या, यानी कि जैसे मान लो ये 5 6 7 8 लिखा हुआ है ना ये, तो अगर मुझे 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मुझे क्या करना है, ये लास्ट के केवल 3 अंकों को डिवाइड करना है। अगर लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। यदि अंत की 3 संख्या 3 अंकों से वही बनी संख्या, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ऐसे 16 की बात करें तो पावर में कितना है 4, यानी कि यदि अंत के 4 अंकों से बनी संख्या यदि 16 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आइए इस सब बातों को एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 5 6 9 0 8 7 3 2। अब मुझे यह पता करना है पहले तो कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो 2 की अगर डिविजिबिलिटी मुझे देखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा ये इकाई का अंक, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या, 2 की पावर 1, यानी एक अंक देखना है। बात समझ में आ रही है? जो पावर में होगा उसी को देखना है। तो यदि 2 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो आप बताओ क्या 2 से कटता है? अरे भाई 2 से जरूर कटेगा, क्योंकि कोई भी सम संख्या है वो 2 से कटेगी। इसका मतलब अगर 2 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाज्य होगी। हमें सबको भाग करके चेक करने की जरूरत नहीं है। आओ 4 से देखते हैं, क्या ये 4 से विभाज्य है? तो 4 से विभाज्यता के लिए क्या करोगे आप, ये 32 ये देखोगे ना, लास्ट के 2 अंक। तो आप बताओ क्या 32 4 से कटता है, विभाज्य है? और अगर 32 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। हमें फिर डिविजिबिलिटी देखने की जरूरत नहीं है। तो 32 तो 4 से डिविजिबल होता है, विभाज्य है। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो 2 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी हो रही है। अगला देखो 8 से, देखो इस चीज को, क्या 8 से डिविजिबल है? तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करोगे आप, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आप चेक करोगे यहां पे ये 732, लास्ट के 3 अंक है ना। तो आप बताओ क्या 732 8 से कटता है? तो 8 से भाग करो, 73 है ना। अगर आप देखो मैं भाग करके भी दिखा दे रहा हूं, हालांकि ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। 8 9 72, 1 बच गया 12, 8 1 कम 8 और 4 शेषफल बच गया। इसका मतलब पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब देखो अगर 8 से नहीं कट रहा है, जिससे बड़ी संख्या यानी 16 से नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि 16 कैसे बनता है, 16 8 और 2 के मल्टीप्लाई से बनता है। इसका मतलब अगर 8 से नहीं डिवाइड हो रही है
तो 16 से कैसे डिवाइड हो सकती है? बात समझ में आई? कोई संख्या 4 से कट रही है तो जरूरी है कि वो 2 से कटेगी, क्योंकि 4 के अंदर खुद 2 है। लेकिन अगर कोई संख्या 2 से कट रही है, इसका ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये कंपल्शन नहीं है कि वो 4 से भी कटे। जैसे अगर 2 से कटने वाली संख्या मैंने 6 लिखी, तो क्या ये संख्या 6 4 से कटती है? नहीं कटती ना। तो बड़ी संख्याएं अगर काट रही किसी संख्या को, तो छोटी संख्या भी उसको डिवाइड करेगी। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ये संख्या, बताओ ये संख्या क्या 4 से डिवाइड होगी? ये संख्या क्या 4 से डिवाइड होगी? तो आप बताओ 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 अंक, क्योंकि 4 का मतलब क्या? 2 की घात 2, तो लास्ट की 2 पावर है ना, तो लास्ट के 2 अंक 32। आप बताओ 32 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। और अगर 32 4 से कटता है तो ये संख्या 4 से विभाज्य है। और अगर 4 से विभाज्य है तो 2 से तो ऑटोमेटिकली कटेगी ना, चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 2 के मल्टीप्लाई से ही बना है, तो 2 है यहां पे, इसीलिए 4 से कट रही है, तो 2 से कटेगी। अच्छा 8 से ये संख्या कटेगी क्या? 732 मेरे ख्याल से अभी चेक किया था, नहीं कट रही थी। तो अगर 732 8 से नहीं कट रही है, लेकिन 4 से तो कट रही है ना, इसका ये मतलब है कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लो मैंने लिखा 512, तो 512 तो 8 से कटती है। आप डिवाइड करके चेक करो, कट रही है ना 8 से। 512 8 से अगर कट रही है तो ये 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि 8 खुद 2 से कटता है और 4 से कटता है। अरे मेरी बातें समझ में आ रही हैं? चलो अब ये जो देखो तीसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि रिमाइंडर कैन आल्सो बी डिटरमाइंड। रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं इनका प्रयोग करके? और देखते हैं जरा। मान लो मैंने संख्या लिखी है ये, अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस संख्या को 2 से भाग करो और बताओ शेषफल क्या होगा। तो आपको पूरी संख्या को नहीं भाग करना है, किसको भाग करना है? इकाई का अंक। 2 की डिविजिबिलिटी लगाओ, इकाई के अंक पे होती है ना 2 की डिविजिबिलिटी। यदि इकाई का अंक 2 से कट गया तो संख्या 2 से विभाज्य है, और इकाई का अंक नहीं कट रहा तो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब 3 है इकाई के अंक पे, 3 को 2 से भाग कर लो भाई, शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। मैं बोल रहा हूं इसी संख्या को 4 से भाग करो और बताओ शेषफल क्या होगा। तो 4 से भाग करने के लिए क्या करोगे? 73 को भाग करोगे, क्योंकि लास्ट के 2 अंक। 73 को भाग करो 4 से। अरे 18 चौका 72 होता है ना भाई, 1 शेषफल आ गया। अच्छा ऐसा भी नहीं कि 2 से भाग करने पे शेषफल 1 आएगा तो 4 से भाग करने पे भी 1 आएगा, ऐसा नहीं है, केवल मात्र एक संयोग है। 8 से भाग करो, शेषफल बताओ। 8 से भाग करने पे किसको भाग करेंगे? लास्ट के 3 अंक को, 873। इसको भाग करो 8 से, कट गया, 73 आ गया यहां पे पूरा। और अगर 73 को मैं 8 से भाग करूंगा तो 0 लेते हो ना यहाँ पे, भागोग तो कर ही लोगे यार। 8 9 72, शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो मतलब आप शेषफल भी यहीं से निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको, 9075, मैं बोल रहा हूं इस संख्या को 4 से भाग करो और बताओ कि रिमाइंडर शेषफल क्या होगा। तो 4 से भाग करने के लिए पूरी संख्या को भाग नहीं करना, किसको भाग करना है? 75 को। 75 को 4 से भाग करो, 18 चौका क्या होता है? 72, 73 74 75, 3 शेषफल आ गया। अरे बातें समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। आओ कुछ क्वेश्चन से आपको चेक करना है कि ये जो नंबर साथ लिखे गए हैं, क्या ये नंबर्स 2 4 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलो मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपको पहला बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा, तीसरा भी बताऊंगा, 5वां बताऊंगा, और ये चलो लास्ट वाला 7वां बताऊंगा। ये 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप करना। तो चलो पहले 2 की डिविजिबिलिटी से हम बात करते हैं। 2 से कौन कौन से नंबर कट रहे हैं आप बताओ। पहली संख्या 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? 6 को। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? होता है। संख्या 2 से कटेगी, 2 के लिए संख्या कटेगी। यहां भी 6 है, संख्या 2 से कटेगी। यहां पे 9 है, विषम संख्या है। और अभी पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है, देखो यहां पे अभी पहले पढ़ रखा है, नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय एनी इवन नंबर, यानी कोई भी विषम संख्या किसी भी सम संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। तो 9 तो भाई विषम संख्या है ना, 2 से कहां कटेगी? खत्म। और अगर 2 से नहीं कटेगी ना तो 4 से भी नहीं कटेगी, और 8 से भी नहीं कटेगी, 16 से भी नहीं कटेगी, 32 से भी नहीं कटेगी, किसी से नहीं कटेगी, क्योंकि दुए से नहीं कट रही है तो बाकी सबसे कैसे कटेगी। फिर यहां पे देखो क्या है? 6 है। अच्छा ये तो आप करोगे। अब यहां पे देखो 5वां क्वेश्चन, 4600, इकाई के अंक पे क्या है? 0 है। 0 सबसे कटता है, दुई से भी कटेगा, इसलिए संख्या 2 से डिवाइड होगी।
ये देखो यहाँ पे भी क्या है, 0 है, ये संख्या भी 2 से डिवाइड होगी सातवें में। यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी अगर मैं बोलूं तो कौन कौन सा, देखो पहला 2 से कट रहा है। जितने क्वेश्चन पे मैंने टिक किया मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर चौथा आप करके लाएंगे, क्वेश्चन नंबर छठा आप करेंगे, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं पहले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन 4356, ये संख्या 2 से, 4356 ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। दूसरा क्वेश्चन 986, ये संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। तीसरा क्वेश्चन एक विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी, 23109, ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। चौथा आप करेंगे। पांचवा क्वेश्चन लास्ट में 0 है, 4600 लिखा हुआ है, संख्या 2 से डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट में 0 है। सातवां क्वेश्चन फिर भी लास्ट में 0 है, संख्या 2 से डिवाइड होगी। चलिए ये 4 की बात करते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चेक करना, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बोले थे, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवां। बताओ 4 की डिविजिबिलिटी के लिए 56 देखेंगे ना, 56 4 से कटता है, चौथा चौका 56 कट गया, और कट गया तो ये संख्या 4 से डिवाइड है। यहाँ पे क्या है, 86 है। आप बताओ 86 4 से कटता है, काट के देख लो, 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तीसरा, ये तो भाई दुइये से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो बाकी 4 और 8 से क्या होगा, इसलिए संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब देखो पांचवा क्वेश्चन में क्या है, लास्ट में 00 है, 00 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, अरे बिल्कुल होता है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। सातवें क्वेश्चन में देखो लास्ट में क्या है, 2 0, 4 से डिवाइड होगी। यानी कि 2 संख्याएं दूसरी और तीसरी 4 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, जिन पे मैंने टिक किया उन्हीं की बात कर रहा हूं। बाकी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा और ये क्वेश्चन नंबर छठा, ये तो आप ही करेंगे और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो पहली संख्या 4 से कट रही है, पांचवी कट रही है, सातवीं कट रही है, बात समझ में आई। यानी कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। चलो 8 की बात करते हैं। आप बताओ 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखेंगे, 356 लास्ट के 3 अंक, 356 को 8 से भाग करो भाई साहब, 8 चौका 32, 3 से बचा 36, और 36 8 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। देखो भाग करके आप चेक कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या करो, ऐसे ही भाग करोगे ना, 8 चौका 32, 3 बच गया ना शेषफल 36, और 36 8 से नहीं कटता, फिर से क्या हो गया, 8 चौका 32, शेषफल कितना आ गया 4, और शेषफल बच रहा मतलब पूरी तरह से डिवाइड नहीं है। तो 356 8 से डिवाइड नहीं है। दूसरे में देखो 986 खुद ही 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंक क्या लोगे, भाग करो इसको 8 से, 8 दूना 16, 2 26, और 26 8 से नहीं कटता। अच्छा दूसरी बात ये, जब ये 4 से नहीं कट रहा था तो 8 से क्यों चेक किया हमने, जब 4 से नहीं कट रहा है तो 8 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ये तो मान लो भाई साहब कि दुइयों से नहीं कट रहे थे, तो 4 और 8 से क्या कटेंगे, है ना। और कौन सा था, पांचवा, 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 अंक कितने हैं, 600, 600 को 8 से भाग करो, 8 सत्ते 56, 4 40, 8 पंचे 40, कट गया, इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, तो ये 8 से कटेगी। अब इनकी बात करो, लास्ट में कितने हैं, 3 अंक हैं, 3 0 हैं, तो भाई 3 0 है तो 8 से कटेगा ही कटेगा, है ना। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो आप एक काम करना, ये 2 क्वेश्चन ही नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 7 सातों जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप चेक करके बताओ कि क्या ये 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे, 8 से कटेंगे, और कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। बात क्लियर है, चलो आगे। स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर, किसी भी सम संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग, किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा किससे डिवाइड होता है, 4 से होता है। क्यों, मान लो कोई सम संख्या, मान लो अपने मन में मान लो भैया, मान लो कि मैंने 6 मान लिया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 6 सम संख्या है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 9 36 कटता है। कोई और संख्या मान लो 18, मान लो 18 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर करना है ना, 18 का वर्ग 324, 324 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक 24, 24 4 से कटता है ना, तो 4 से डिवाइड होगा। कोई भी संख्या अगर वो सम है तो उसका वर्ग हमेशा किससे डिवाइड होगा, 4 से होगा। क्यों, क्योंकि जो भी सम संख्या होगी वो 2 के मल्टीपल में होगी ना, 2 के गुणनखंड, 2 के गुणज में होगी। जैसे 6 को कैसे लिख सकते हो 2 के गुणज में, 6 को आप लिख सकते हो 2 के गुणज में 2 गुणे 3। 12 को कैसे लिख सकते हो 2 के गुणज में, 2 गुणे 6।
18 को कैसे लिख सकते हो? 2 गुणे 9। 26 को कैसे लिख सकते हो? 2 गुणे 13। तो देखो सब में 2 आ रहा है ना, इसका मतलब कोई भी अगर सम संख्या है तो वो 2 गुणे के टाइप में होगी, यानी मैं बोल सकता हूं कि ये 2 के टाइप की संख्या होगी। यानी कि अगर मैं एक सिस्टमेटिकली इसको लिखूं तो मान लो कोई संख्या n है और वो सम संख्या है तो वो 2 के टाइप की होगी। k को अगर मैं रखूंगा 1, k को मैं 0 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3, ऐसे कुछ भी रख सकता हूं k को। अगर मैंने k को रखा 0 तो n कितना हो जाएगा? 0। k को मैंने रखा 1 तो बताओ 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। k को मैंने रखा 2 तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। k को मैंने रखा 3 तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। k को मैंने रखा 4, k को मैंने रखा 10 तो 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 20। क्या ये सारी सम संख्याएं नहीं है? तो 2 को किसी भी संख्या में गुणा कर दो सम ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो संख्या है वो कैसी है? 2 के टाइप की है। इस संख्या का वर्ग कर दो तो बताओ n का वर्ग कर दिया तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। k का वर्ग कितना होता है? k स्क्वायर। अब k को पुच्छो ले लो भाई, 4 का गुणा हो रहा है ना, तो 4 का गुणा होगा तो 4 से कटेगी। किसी संख्या में अगर 9 का गुणा हो रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। किसी संख्या में 20 का गुणा हो रहा है तो वो संख्या 20 से कटेगी। किसी संख्या में 918 का गुणा हो रहा है तो वो संख्या 918 से कटेगी। किसी संख्या में 32 का गुणा हो रहा है तो वो संख्या 32 से कटेगी। किसी संख्या में 2025 का गुणा हो रहा है तो वो संख्या 2025 से कटेगी। तो भाई वहां पे अगर 4 का गुणा हो रहा है तो ये संख्या 4 से कटेगी। इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई भी, आप अपने मन में कोई भी संख्या मान लेना, आजमाना आज इस चीज को रात में बैठ के, कि कोई भी संख्या मैंने ले ली जो कि सम संख्या हो, और सम संख्या अगर है तो उसका वर्ग कर दो। जैसे मान लो मैंने बोला क्या बोला? 14 कोई सम संख्या है, इसका वर्ग कर दो कितना होता है? 196। अब 196 को 4 से काटो तो पूरा क्यों भाग करोगे? अब स्मार्ट वर्क करो। देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो बहुत मेहनत करते हैं और गधे होते हैं, और एक वो जो दिमाग लगाते हैं। तो गर्दन के नीचे का भाग इस्तेमाल मत करो काम करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, गर्दन के ऊपर के भाग को इस्तेमाल करो। तो बताओ, पढ़ चुके हैं ना डिविजिबिलिटी? काहे के लिए पढ़ी है? यही सब इस्तेमाल करने के लिए ना भाई। डिविजिबिलिटी क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि हम उसको कहीं इस्तेमाल करें। ऐसा तो है नहीं कि खूब लाल पीला हरा नीला से नोट्स बना लिए और उसको चिपका दिए दीवार पे और पढ़ना शुरू कर दिए, तो वो सब काम नहीं आता है। टाइम टेबल काम आता नहीं है भाई साहब। रूटीन 24 घंटा है तुम्हारे पास। कितने घंटे हैं दिन भर में? 24। और एक एक दिन का हिसाब आपके पास होना चाहिए। जब रात में सोने जाओ तो खुद ही टटोलो खुद को, और अपनी जितनी बेइज्जती करना चाहो करो, क्योंकि तुम ही हो जो अपनी बेइज्जती खुद करोगे तो समझ में आएगा कि क्या करना है। दूसरा कोई बेइज्जती करेगा तो शायद दिल पे लग जाए, इसलिए अपनी बेइज्जती रात में सोते समय खुद करो। एक एक दिन का हिसाब लो, क्या किया तुमने आज? क्या 5 घंटे या 4 घंटे केवल और केवल व्हाट्सएप से उनसे बतिया ही रहे थे? तो इन सब से काम नहीं चलेगा। करो, वो भी जरूरी है, उनको भी समय देना जरूरी है। जिंदगी के हम बहुत हिस्से हैं वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस काम के लिए यहाँ पे इस वीडियो कोर्स को खरीदे हो ना, उस वीडियो कोर्स को पूरा समझो, पूरा पढ़ो। तो सबसे बड़ी बात क्या है भैया कि दिमाग का इस्तेमाल करो। नहीं समझ में आता है फिर करो। कैसे नहीं समझ में आएगा? आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। जब तुम उनको समझ लिए तो इसको समझने में कहाँ टाइम लगने वाला है यार। स्क्वायर मोटिवेशन लेक्चर हमारा जो होगा ना, बड़ा मजेदार होगा। एक बार जरा सुनना तो, मतलब खून उबाल मारेगा तुम्हारा, पढ़ने के लिए लालायित हो जाओगे। आओ। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यानी भी एकदम मतलब भूलना ही नहीं है सब चीजों को। किसी भी सम संख्या का वर्ग किससे डिवाइड होता है? 4 से। मैं बोलूं एक काम करो, 516 और ये 2 मैंने अलग लगा दिया, ये कोई सम संख्या है। मैं बोलूं इसका वर्ग कर दो। बोलो ठीक, कर पाओगे? ठीक तो बोल दिए। 5162 का वर्ग कर दो और क्या करो? 4 से भाग कर दो। बताओ शेषफल कितना आएगा? तो क्या करोगे? 5162 और 5162 दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना, और मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद जो आएगा कुंभकर्ण जैसा उसको 4 से भाग करोगे। तो इतना टाइम पेपर में थोड़ी ना होता है।
तो क्या करो, 5162 का वर्ग। आप बताओ 5162 सम संख्या है ना, और सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो सम संख्या का वर्ग क्या होता है, किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा 4 से कटता है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ जाना चाहिए था कि ये सम संख्या, इसका वर्ग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से कटेगा, और 4 से कटेगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। करने की क्या जरूरत थी। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजों का निर्माण होता है, इसलिए छोटी चीजों को समझो। अगला कंसेप्ट देखो क्या है, क्यूब ऑफ एनी नंबर, एनी इवन नंबर, किसी भी सम संख्या का क्यूब यानी कि घन किससे डिवाइड होता है, 8 से होता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी सम संख्या है तो अभी देखा था 2 के टाइप की होगी, क्यूब कर दो, इधर क्यूब करो, इधर क्यूब करो, क्यूब करोगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और k का क्यूब k। अरे k का क्यूब कुछ भी होगा, लेकिन 8 का गुणा तो हो रहा है ना, और 8 का गुणा हो रहा है तो संख्या किससे कटेगी, 8 से कटेगी। तो एक सीधी सी बात है, अगर मैं किसी भी सम संख्या का वर्ग कर दूं तो 4 से हमेशा कटेगी, किसी भी सम संख्या का वर्ग कर दूं, क्यूब कर दूं तो 8 से कटेगी। अच्छा, अगर क्यूब 8 से कट रहा है तो बताओ क्यूब क्या 4 से नहीं कटेगा। अरे काहे नहीं कटेगा, जो संख्या 8 से कटेगी वो तो 4 से भी कटेगी ना भाई। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे, n कोई संख्या है जो 126 है, ठीक है। यदि इस संख्या के वर्ग को हम 4 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, बताओ। 126 कैसी संख्या है, सम, और सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अरे हमेशा कटेगा, कटेगा तो काटने की जरूरत थोड़ी ना है, पता है ना, और कटेगा, और कटेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। बात समझ में आई। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आगे काम आने वाली। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को ही देखना हम कैसे इस्तेमाल करते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों के रूप में। महाभारत की लड़ाई अस्त्रों शस्त्रों से नहीं लड़ी गई थी, महाभारत की लड़ाई छोटी छोटी कमजोरियों को ध्यान में रख के लड़ी गई थी। अगर वो छोटी छोटी कमजोरियां नहीं होती तो अस्त्र शस्त्र तो सबके पास थे, सभी के पास ब्रह्मास्त्र था, सभी के पास सब कुछ था, लेकिन भीष्म पितामह मरे एक बहुत छोटी सी चीज के कारण। आप कहानी भी जानते होंगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें ही हमारा सिलेक्शन कराती हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें ही हमारा सिलेक्शन रुकवा देती हैं। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, इफ n, चलो ये इंग्लिश में लिखा हुआ मैं इसको हिंदी में बता देता हूं, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देना हूं। इफ n इज अ 3 डिजिट नेचुरल नंबर, जहां भी ये सारी बात सुनो 3 डिजिट यानी कि ऐसी कोई संख्या होगी जिसमें 3 डिजिट्स 3 अंक होंगे, और नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जानते हो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं, भूलना मत ये सारी चीजें। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से कहां तक होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कहां तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती है ना। तो n क्या है, 3 डिजिट की संख्या है, यानी ये सैकड़े का अंक हो गया, ये हो गए दहाई वाले भाई साहब, और ये हो गया इकाई का अंक। तो 3 डिजिट का नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब होगा कहां से कहां तक, 1 से लेकर अनंत के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, लेकिन 3 डिजिट का है। एंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ n, यानी कि चलो अगर मैं मान लूं कि n कोई संख्या है जो है x y z टाइप की, तो इसका स्क्वायर करने को बोल रहा है, स्क्वायर कर दो इसका। स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा सा ऐसे नंबर मिलेगा, लेकिन इसके जो अंत के 3 अंक हैं वो क्या है, 214 है। मेरी बात समझ में आ रही है। देन हाउ मेनी सच n आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने n संभव हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n कोई 3 अंक की संख्या है, मैंने मान ली 3 अंक की संख्या कोई भी होगी x y z करके, तो बोल रहा है उसका अगर स्क्वायर कर दो, देन लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ n, यानी कि n जो x y z हमने संख्या मानी थी उसका स्क्वायर जब करेंगे तो कोई भी बड़ी सी संख्या मिलेगी, लेकिन उसके लास्ट के 3 अंक क्या है, 214 है। आगे कुछ भी हो सकता है उसके बारे में नहीं पता। तो पूछ रहा ऐसे कितने n संभव हैं। तो आप बताओ, अगर n 3 डिजिट का नेचुरल नंबर है और लास्ट के 3 अंक क्या है, 214, तो आप बताओ 4 कब मिलेगा किसी भी संख्या का। अब ये हम लोग इकाई के अंक में पढ़ेंगे, हालांकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है, तो इकाई का अंक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। बट एक बात समझो, अगर कोई संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा यहाँ इकाई के अंक पे। अगर कोई संख्या 8 है इकाई के स्थान पे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 में भी 4 मिलेगा।
जैसे अगर मैं बोलूं 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। तो लास्ट में देखो 4 मिल रहा है ना। ऐसे मैं बोलूं कि 18 का स्क्वायर कर दो, 18 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 324। देखो 4 मिल रहा है इकाई के स्थान पे। यानी कि संख्या जो भी हमारी n होगी वो उसका जो इकाई का अंक होगा या तो वो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। इसके अलावा और कोई इकाई का अंक नहीं हो सकता है, क्योंकि जब स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई का अंक पे हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। इसका मतलब n या तो n कैसी होगी भाई? या तो लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। तो 3 अंक की संख्या है तो या तो यहां पे 2 होगा या फिर 8 होगा, आगे कुछ भी हो। और अगर ये 2 और 8 में से कोई भी एक होगा तो बताओ ये सम संख्या होगी कि नहीं होगी? इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना भाई साहब कि n जो है वो क्या क्या हो सकती है? 2 अंक तो हमें पता ही है, तीसरा अंक या तो 2 होगा या फिर तीसरा अंक 8 होगा। यानी कि कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि n क्या है? n सम संख्या है। सम संख्या का मतलब क्या है? इवन नंबर। और अगर n सम संख्या है तो आप बताओ किसी भी सम संख्या का अगर स्क्वायर कर दें तो अंत के तो वो संख्या किससे कटती है? किसी भी सम संख्या का वर्ग, किसी भी सम संख्या का वर्ग किससे कटता है? 4 से। तो आप बताओ अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो मुझसे क्या बोल रहा है कि कुछ भी संख्या मिलेगी, लेकिन लास्ट में क्या मिलेगा? 214। तो आप बताओ अगर ये 214 ये कोई संख्या है तो ये संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि किसी भी सम संख्या का वर्ग 4 से कटता है। और अगर ये 4 से कटनी चाहिए तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अब भाई आप बताओ लास्ट के 2 अंक क्या हैं? 14 हैं। क्या 14 4 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। अरे 14 कब से 4 से कटने लगा? इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर 14 4 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन ने बोला है ये गलत बोला है कि किसी भी सम संख्या का जो वर्ग है वो 214 लास्ट में हो रहा है। भाई लास्ट में 216 होता तो 16 4 से कटता, हम मान सकते थे, लेकिन 14 तो 4 से कट ही नहीं रहा ना। इसका मतलब कि ऐसी कोई संख्या ही पॉसिबल नहीं है। मैं इस बार फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं और जरा समझो। तो क्या बोला था? n इज अ 3 डिजिट नेचुरल नंबर, और उसका जब स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट के जो 3 अंक हैं वो कौन से हैं? 214 हैं। तो मैंने मान लिया कि n जो है वो लास्ट ये कोई 3 अंक की संख्या है। आओ इसका वर्ग करें। इसका वर्ग करेंगे तो कुछ भी आएगा ऐसे आगे, हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा? 214। अब जरा यहाँ पे इकाई का अंक पकड़ो, जो वर्ग किया उसका इकाई का अंक वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अब बताओ किसी भी संख्या में अगर इकाई के स्थान पे या तो 2 हो या इकाई के स्थान पे 8 हो, इसका वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा? 4। और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। 64 में इकाई का अंक कितना होता है? 4। इसका मतलब हो गया कि ये जो एनवा है इसमें या तो ये 2 होगा या फिर 8 होगा। इसके अलावा और कुछ n हो नहीं सकता, क्योंकि 2 होगा तो भी पूरी संख्या का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 4 आ जाएगा, 8 होगा तो भी पूरी संख्या का वर्ग करेंगे तो भी लास्ट में 4 आ जाएगा। और अगर 2 हो चाहे 8 हो, हम ये तो बोल सकते हैं ना कि ये सम संख्या ही होगी। बस खत्म क्वेश्चन। अगर n सम संख्या है तो n का जो वर्ग होगा वो 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वर्ग कर रहे हैं तो लास्ट के 3 अंक 214 हैं। अब 214 अगर है भाई साहब तो ये 4 से कटना चाहिए, लेकिन क्या कट रहा है? और 4 से कटने के लिए हम क्या देखेंगे कि क्या लास्ट के 2 अंक यानी 14 4 से कट रहा है, और 14 तो 4 से कटता ही नहीं है, और 14 4 से नहीं कटता। इसका मतलब ये जो बोल रहा है ये केवल और केवल फालतू की बकवास कर रहा है क्वेश्चन। इसका मतलब ऐसा कोई भी n पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज नो सच n, यानी कि कोई भी n संभव नहीं है। बातें समझ में आई तो चलो आगे चलते हैं। नवा क्वेश्चन आओ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है कि ये कोई 5 अंक की संख्या है। तो 5 अंक की संख्या क्या है जरा देखो। आओ लिखा क्या है? 8 5 6 7 और x। ये 5 अंक की संख्या है, जिसमें से ये भी एक अंक है, डिजिट है, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है और ये भी एक अंक है। बस x क्या है? x इकाई का अंक है। बोलो बात समझ में आई? और किससे डिविजिबल है? 2 से। तो बोल रहा है x की सारी पॉसिबिलिटी बता दो कि x क्या क्या हो सकता है। भाई अगर 2 से कटने वाली संख्या है ये, तो x क्या हो सकता है? केवल और केवल 2 से कटने वाली संख्याएं हो सकती हैं।
अब देखो क्वेश्चन शुरुआत कहां से करते हो आप, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं इसलिए बहुत आराम से चल रहा हूं, जरा समझो। 5 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब x कोई डिजिट है ना, और आप पहली क्लास में पढ़ चुके हो संख्या और डिजिट में अंतर क्या है, और अगर डिजिट है तो कहां से कहां तक होगी, 0 से 9 के बीच में डिजिट्स होती है ना, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 या 4 या 5 6 7 8 और 9, इन्हीं में से तो कोई एक डिजिट होगी ना n, ये x, क्योंकि डिजिट है। अब इनमें से वो डिजिट ढूंढो जो 2 से कट जाए, तो 2 से कटने वाली कौन कौन सी डिजिट्स हैं, सम जो होंगी, तो 0 2 4 6 और 8, यही तो संख्याएं हो सकती हैं। इसका मतलब x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी, ये 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। मेरी बात समझ में आई? तो कैसे शुरुआत की हमने क्वेश्चन की, पहले हमने क्या देखा, हमने देखा 5 डिजिट का नंबर है, तो डिजिट कहां से कहां तक होती हैं, 0 से लेकर 9 के बीच में, और x किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पे, और डिविजिबिलिटी किससे देखनी है, 2 की, और 2 की डिविजिबिलिटी कहां होती है, केवल और केवल इकाई के स्थान पर होती है, और तो कुछ चेक ही नहीं करना होता। इसका मतलब इकाई का स्थान 2 से कट जाए, ऐसे हमें x को लेना है। तो x कहां से कहां तक होंगे, 0 से 9 के बीच में। तो जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो तो 2 से नहीं कटती ना 1 कटेगी, ना 3 कटेगी, ना 5 कटेगी, ना 7 कटेगी, और ना ही 9 कटेगी। इसका मतलब x क्या क्या हो सकता है, 0 2 4 6 और 8 हो सकता है। अरे क्लियर है बात, है तो बोलो हाँ, और चलो आगे। अगला क्वेश्चन, ये कोई नंबर है जो कि 6 डिजिट का है, क्या है नंबर, 9807 x एंड 7। देन व्हाट वैल्यू में x कंटेन, x ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकता है सो दैट द गिवन नंबर बी डिविजिबल बाई 4। x का मान बता दो कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाए, 4 से। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे लाल, कि 4 की डिविजिबिलिटी से पहले हम ये तो चेक कर लें कि ये संख्या है कैसी, x तो बाद में निकालेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि क्वेश्चन दिखा नहीं कि जुट गए, लग गए एकदम, है सॉल्व करके रख दूंगा मैं अभी। हाथ का इस्तेमाल बाकी चीजों के लिए होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं। भाई एक बात बताओ, 4 एक सम संख्या है, और किसी भी सम संख्या से कोई सम संख्या ही कट सकती है, कोई विषम संख्या तो नहीं कट सकती ना। और आप मुझे बिना x को ध्यान में रखे बताओ क्या ये संख्या सम है कि विषम। अरे सीधी सी बात है, इकाई के स्थान पे 7 है तो विषम संख्या हुई ना। सम संख्या विषम संख्या तो जानते ही होगे, अगर इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या है तो वो सम हुई, इकाई के स्थान पे कोई विषम संख्या है तो विषम हुई। सम संख्याएं क्या होती हैं, 0 2 4 6 8, ये सम संख्याएं, सम डिजिट्स। विषम डिजिट्स क्या होती हैं, 1 3 5 7 9, ये सारी चीजें आपको पता है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जब ये विषम संख्या है तो 4 से कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और 4 से कटने का सवाल पैदा नहीं होता तो x की वैल्यू क्या निकालोगे यहाँ पे। ऐसा कोई भी x हो ही नहीं सकता भाई जिसके लिए ये संख्या 4 से कट जाए। x को कुछ रख दो, क्या रखोगे, 0 से 9 के बीच में तो रखोगे ना x को, लेकिन ये इकाई के स्थान पे देखो क्या बैठा है, 7। अरे जब लड़की नहीं तैयार है तो माँ बाप से बात करके क्या कर लोगे भाई, मेरी बात समझे। तो जब 7 यहां पर है और 7 इकाई के स्थान पे बैठा है और ये संख्या क्या है, विषम है, और अगर ये संख्या विषम है तो 4 से कहां कटेगी, जब 4 से कटेगी नहीं तो x को पता कैसे करोगे आप, पता कहां से कर पाओगे। x ऐसा कोई भी x का मान ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये संख्या 4 से कट ही नहीं सकती। मेरी बात समझ में आई। तो देन व्हाट वैल्यू ऑफ x में कंटेन x, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x। x का ऐसा कोई मान है ही नहीं जिसके लिए ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाए। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, ये नंबर लिखा हुआ है, क्या है नंबर, आओ देख तो जरा, 451 x एंड 8, 5 अंक की संख्या है एंड डिविजिबल बाई 2, और 2 से कट रही है। हाँ सीधी सी बात है, 2 से कट रही है, और 2 से कट रही है तो सीधे सीधे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए, इकाई का अंक 2 से कट जाए। तो भाई इकाई के अंक पे क्या है, 8 है, और 8 2 से कट रहा है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब बताओ x क्या है, x तो सिंगल डिजिट नंबर है ना, सिंगल अंक की संख्या, तो कहां से कहां तक होगी, 0 से 9 के बीच में। अरे बात समझ में आई। अब बताओ x को अगर मैं 0 लूं, हमें क्या चेक करना है, 2 की डिविजिबिलिटी ना, 2 की डिविजिबिलिटी केवल इकाई के स्थान पे होती है, तो x को कुछ मान दे दो, कटेगा ही हमेशा। तो x को चाहे मैं 0 दूं, चाहे 1 दूं, चाहे 2 दूं, चाहे 3 दूं, चाहे 4 दूं, चाहे 5, चाहे 6 7
8 9 इनमें से कुछ भी दे दूं, हमें तो 8 से मतलब है ना, 8 तो कट ही रहा है। x कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? अरे लड़की ने तुमसे प्यार किया, उसके पीछे 50 आशिक घूम रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? लड़की तो तुम्हारी हुई ना। सीधी सी बात इतनी है कि ये संख्या 8 जो है वो इकाई के स्थान पे है और 2 से कट रही है, और अगर 2 से कट रही है तो x कुछ भी हो क्या फर्क पड़ने वाला है? इसलिए x के सारे मानों के लिए ये संख्या क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी। x के सारे मान क्या क्या हो सकते हैं? 0 से लेके 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सारे मानों के लिए ये संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी? 2 से। अरे बात क्लियर हुई? तो 0 से लेके 9 तक जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे हम x को दे सकते हैं, तो भी ये संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी? 2 से। चलो आगे अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। देखो 4 5 1 x and 8, ये 5 अंक की संख्या है एंड डिविजिबल बाई 4, और 4 से डिवाइड हो रही है। तो 4 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए केवल x8। हमें 451 से क्या मतलब है? हमें तो लास्ट के 2 अंक चाहिए ना। तो x और 8, x का मान रखते चले जाओ और जो संख्या बने देखो क्या वो 4 से कट रही कि नहीं कट रही। x का मान क्या क्या हो सकता है? अच्छा एक बार बताओ, x का मान क्या क्या ले सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या 10 ले सकते हैं क्या? अरे कैसे ले सकते हैं? 10 तो 2 अंक की संख्या हो गई ना। हमें तो केवल 1 अंक चाहिए। x क्या है? x डिजिट है, और डिजिट का मतलब क्या? ये 1 अंक की संख्या है। तो आओ जरा रखते हैं x को 0 0 रखेंगे तो संख्या क्या बनेगी? 0 8, 0 8 का मतलब 8, और 8 4 से कटता है। अगला मान अगर मैंने ले लिया क्या? 1 ले लिया तो संख्या क्या बनेगी? 18, 18 4 से नहीं कटता। अगला मान मैंने क्या लिया? 2 लिया तो संख्या क्या बनेगी? 28, 28 कटती है 4 से। तो अब देखो एक एक के अंतर पे हमें मान मिल रहे हैं। पहले मान हमें क्या मिला? 0 पे मिला, फिर किस पे मिला? 2 पे, फिर किस पे मिलेगा? फिर 4 पे मिलेगा, फिर किस पे मिलेगा? 6 पे मिलेगा, फिर किस पे मिलेगा? 8 पे मिलेगा। चाहो तो रख के देख लो। अगर मैंने देखो 4 रखा तो संख्या क्या बनेगी? x की जगह 4 रखो, संख्या बन गई 48, 48 4 से कटता है। x की जगह पे मैंने 6 रखा, 1 मिनट, x की जगह पे मैंने 6 रखा, संख्या क्या बन गई? 68, 68 4 से कटता है, 7 चौका 68। x की जगह पे मैंने 8 रखा, 4 से कट गई, 88 बन गई संख्या। तो x के कितने मान पॉसिबल हुए? 0 2 4 6 एंड 8, ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हैं। अरे बात समझ में आई? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 13, फिर वही 5 अंक की संख्या 4 5 1 x और 8, बोल रहा है ये जो संख्या ये 8 से कटती है। अब 8 से कटती है तो क्या करोगे? लास्ट के 3 अंक उठाओ। कौन कौन से 3 अंक है? एक 1 x और 8। अब फिर से x का मान रखते चले जाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, x के इतने ही तो मान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि x क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है। तो सिंगल डिजिट तो 0 से लेकर 9 के बीच में ही है। आओ x का मान अगर मैं रखूं 0, अगर x को रखूं 0 तो संख्या क्या बनेगी? 108। अब बताओ क्या 108 8 से कटता है? अरे 12 नवैया 108 कटता है 8 से, इसलिए x का पहला मान पॉसिबल है। 1 रखूं अगर मैं तो संख्या बनेगी 118, 118 8 से कटता है? नहीं कटता। x का मान 1 पॉसिबल नहीं है। x को मैंने रखा क्या? 2, तो संख्या क्या बनेगी? 128। तो 8 कम 8 4 12 48, 8 संग 48, 8 से कट गई। 8 से आप करके देख लो, 16 8 128 होता है, 2 पे भी मान आ गया। अब बस यहीं पे रुक जाओ। देखो अंतर पे संख्या कितने कितने मिल रही है? एक एक के अंतर में मिल रही ना। तो मान हो गया 0 2 फिर 4 फिर 6 और 8। चाहो तो चेक कर लो। अगर मैं मान लो x को 8 रखता हूं तो संख्या क्या बनेगी? 188। 8 से भाग करो, एक मिनट 8 से भाग करोगे तो ये संख्या नहीं कट रही है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 लिया हूं तो संख्या कट रही है। अच्छा 4 लेने पे 148 बनेगा। एक मिनट को, 4 लेने पे क्या बनेगा? 148। 148 8 से नहीं कट रहा है, ये 4 पे पॉसिबल नहीं होगा भाई। 1 मिनट रुको, मैं जरा फिर से इसको सॉल्व करता हूं। मेरी संख्या क्या बनी थी? 1x और 8। तो अगर मैं x को लूं 0 तो संख्या क्या बनेगी मेरी? 108 बनेगी, और ये मेरी x 8 से डिविजिबल है। अगर मैं x को लूं 1 तो संख्या क्या बनेगी? 118, और ये संख्या अगर 8 से मैं भाग करूं तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रही है। x को अगर मैं लूं 2 तो संख्या बनेगी 128। 128 को अगर मैं 8 से भाग करूं तो ये भी 8 से डिवाइड हो रही है। फिर अगर मैं x को लूं 3
तो संख्या बनेगी 138। और अगर मैं 8 से भाग करूं इसको, तो 8 से डिवाइड नहीं है। अगर x को मैं लूं 4 तो संख्या मेरी बनेगी 148, और ये संख्या भी 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं x को लूं 5 तो संख्या मेरी बनेगी 158, और ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं हो रही है। और अगर मैं x को लूं 6 तो संख्या बनेगी 168, और ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है। तो कौन कौन सा नंबर मिला? देखो 0 मिला है, 2 मिला है, 8 मिला है, सॉरी 6 मिला है, 8 नहीं। और अगर मैं x को लूं 7 तो संख्या मेरी बनेगी 178, और ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। x को अगर मैं लूं 8 तो संख्या बनेगी 188, और ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं x को लूं 9 तो संख्या मेरी बनेगी 198, और ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरे पास केवल 3 मान आए हैं, 0, 2 एंड 6। इन्हीं से ये संख्याएं डिविजिबल। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो संख्याएं हैं ये आपकी 6 डिजिट की हैं और 4 से डिविजिबल है। तो बोला लीस्ट पॉसिबल वैल्यू अब बताओ। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा संख्या। सबसे छोटी संख्या x की क्या हो सकती है? आप बताओ। 4 से डिविजिबिलिटी है तो हमें लास्ट के 2 अंक चाहिए। लास्ट के 2 अंक क्या हो गए? x8। अब x सिंगल डिजिट का नंबर है तो 0 से 9 के बीच में होगा, जान रहे हो इस बात को। x को मैं अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दूं 0 तो ये 08 बन गया, और 08 4 से कट रहा है। और अगर 4 से कट रहा है इसका मतलब कि ये संख्या मेरी 4 से डिविजिबल है। तो बताओ पहला हमें नंबर x का कौन सा मिल गया? 0। यानी x बराबर अगर हम 0 रख दें तो ये संख्या जो है पूरी की पूरी ये 4 से कटेगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें मिल गया ना x बराबर 0। आगे जाने की चेक करने की क्या जरूरत है? आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू 0। चलो ये क्वेश्चन है, ये कोई 9 डिजिट का नंबर है और बोल रहा है किससे डिविजिबल है? 8 से। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब देखो लीस्ट और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x 9 डिजिट का नंबर है और 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो बताओ ये x08 लास्ट के 3 अंक है ना, इन्हीं को पकड़ो। अब बताओ x की मान क्या क्या हो सकते हैं? 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं x को रखूं 0 तो 0 रखने पे देखो संख्या क्या बनेगी? 008। इसका मतलब 8 ही तो हुआ। और अगर 8 हुआ तो बताओ 8 की तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 8 से कटता है कि नहीं कटता है? बिल्कुल कटता है। इसका मतलब हमें x का पहला मान क्या मिल गया? 0। इसका मतलब लीस्ट वैल्यू हमारी क्या है? 0। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या मिला था? 0 मिला था, 2 मिला था, 6 मिला था। याद आ रहा है कुछ? अब मैक्सिमम वैल्यू 0 के पास थोड़ी ना हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करो? सबसे ऊपर की वैल्यू स्टार्ट करो। x को मैं लेता हूं 9। आप बताओ अगर मैं x को ले लूं 9 तो संख्या क्या बनेगी? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? लीस्ट और पॉसिबल, लीस्ट और मैक्सिमम। तो 908 बनी। अब 908 क्या 8 से कटती है? नहीं कटती ना, इसलिए ये संख्या मेरी 8 से डिविजिबल नहीं है। और नहीं है तो ये x बराबर 9 नहीं हो सकता। तो x को क्या लो? 8 लो। 8 लो तो क्या हो जाएगा? 808 बनेगी। x को 8 रख दो, 808 बन गई। अब ये संख्या बताओ 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? 8 से डिविजिबल है ये संख्या। इसका मतलब x की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 8 हो गई। तो भाई मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 8, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8। यही मेरा क्या है? आंसर है। चलो आगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द बिलो नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। देखो 1 2 3 4 याद करो, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं पहली क्लास में ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे कहां तक? 38 तक। तो बताओ अगर 38 तक है तो 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है ना, तो ऐसे कहां तक होगा? 1 2 3 4 ऐसे कहां तक लिखा होगा? ऐसे लिखा होगा 36, फिर 37, फिर 38, ऐसे तो लिखा होगा। तो लास्ट के 3 अंक ही तो 8 की डिविजिबिलिटी बताते हैं। तो लास्ट के 3 अंक क्या है? 738। अब 738 को हम चेक कर लें केवल 8 से, और 8 से चेक करने के बाद 8 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो मेरी इस पूरी संख्या को भाग करने पे आएगा। तो मुझे केवल क्या करना है? 738 को 8 से भाग कर देना है। फाइंड द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर पता करो, शेषफल पता करो। व्हेन द बिलो नंबर, यानी कि ये नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, नीचे दी गई संख्या को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेषफल आएगा? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने संख्या क्या ली? मैंने संख्या इस तरह से ले ली। तो भाई देखो अगर संख्या इस तरह से एक ऑर्डर में लिखी है ना, तो आगे क्या होगा? 36, 37, 38 ऐसी तो होगा।
अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 3 अंक पे। तो 738 अगर मेरा 8 से कट जाएगा, या डिवाइड करें यार 738 को 8 से, तो क्या शेषफल आएगा, यही हमें पता करना है। तो 8 9 72, 1 18, 8 दूना 16, शेषफल कितना आ गया? 2। तो यही 2 मेरा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे। टिल 90, ये 90 तक लिखा हुआ है। तो अब बताओ 16 से भाग करना है। 16 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 4, यानी लास्ट के 4 अंक अगर हमारे 16 से डिवाइड हो गए तो संख्या 16 से डिवाइड होगी। तो आप बताओ, मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कहां तक? ऐसे देखो कहां तक जाएगा? 87 88 89 और 90, यही तो संख्याएं बनेंगी। 90 तक बोल रहा है। अब 16 का मतलब क्या? लास्ट के 4 अंक ले लो। तो 8990, यही तो लास्ट के 4 अंक हैं। इसी को भाई 16 से भाग कर दो और जो शेषफल आएगा वो बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर आप निकालो और कमेंट करके बताओ। आओ अगले पे चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बदल गया अभी ये नंबर। वहां तक क्या था? 90 तक लिखा था, लेकिन ये क्या बोला? 99 डिजिट्स तक। तो पहली क्लास या दूसरी क्लास में देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी है ये। 1 2 3 4, अब हमें 99 डिजिट्स लिखी हुई है, मतलब ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 4 5 6 ऐसे डिजिट्स लिखी है ना। हमें ये थोड़ी ना पता है कि संख्या कहां तक लिखी है। और पहले निकालते हैं संख्या कहां तक लिखी है। तो आप बताओ 1 से लेकर 9 तक, तो 9 डिजिट हुए ना, और ये सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। इसका मतलब तो ये 9 संख्याएं भी हो गई। तो 99 संख्याएं थी, 9 हो चुकी हैं, तो बची कितनी संख्याएं? 90 संख्याएं बची, या 90 डिजिट्स बची, है ना भाई। और अब देखो 10 11 ये सब तो 2 डिजिट का नंबर है, और 90 डिजिट टोटल हमारे पास है। याद करो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे तोड़ा था पहले। तो क्या किया? 2 डिजिट का नंबर है ना, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई? 90, और 2 डिजिट का नंबर है तो कुल कितनी संख्याएं होंगी? 45 संख्याएं होंगी यहां पे। यानी कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे लिया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमारे सिंगल डिजिट हो गए। आगे देखो 10 11 12 13 14 ऐसे कहां तक? ऐसे 99 डिजिट्स लिखी हैं। तो 9 डिजिट ये हो गई, 10 11 ये हो गई 12वीं डिजिट, ये हो गई 13वीं, ये हो गई 14वीं, ये हो गई 15वीं, ऐसे तो डिजिट हैं। तो आप बताओ, ये तो 9 डिजिट है ना टोटल, और 1 अंक की डिजिट्स हैं। तो 9 डिजिट यानी कि 9 संख्याएं, यानी 1 से 9 तक तो ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं 1 से कहां तक है? 9 तक। अब ये 10 से शुरुआत हो रही है। आप बताओ 9 डिजिट यहां इस्तेमाल हो चुकी, तो बची कितनी डिजिट? 99 डिजिट टोटल है, तो बची कितनी? 90 डिजिट बची ना। और 90 डिजिट, हर डिजिट दो नंबर, हर नंबर 2 डिजिट का है। तो टोटल अगर 90 डिजिट है तो 2 से भाग कर दूं, कितने नंबर हो गए? 45 नंबर हो गए। यानी यहां से लेके यहां तक कितने नंबर हैं? 45, और आगे कितने नंबर हैं? 9। तो अब बताओ 45 और 9 कितने हो गए? 53। इसका मतलब कि क्वेश्चन ने केवल ये लिखा है थोड़ा अलग तरीके से, टिल 99 डिजिट्स या टिल 53 नंबर्स। बस क्वेश्चन खत्म। और 53 नंबर्स है, तो आप बताओ ऐसे तो लिखा होगा 51, ऐसे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहां तक? 51 52 53, सॉरी 53 तक, ये 53 ऐसे तो लिखा होगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी है, तो बताओ लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक क्या है? 253। अब 253 को 8 से भाग करो और बताओ शेषफल क्या आएगा। तो 8 3 24, 1 25 13, 8 1 8 5 13, इसका शेषफल कितना रहेगा? 5। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को चलो मैं आपको और बता दे रहा हूं, और जो अगला क्वेश्चन होगा वो आप खुद से ट्राई करना। फिर से देखो कितना तक है? 49 डिजिट्स। 2 पार्ट में डिवाइड करो, 1 से 9 तक 9 डिजिट, और आगे 40 डिजिट्स। देखो जिनने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी है उनको ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत परेशान करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नंबर सिस्टम क्लास 1 और क्लास 2 की वीडियो जरूर देखें। 9 डिजिट और 40 डिजिट, ये 9 डिजिट तो 9 नंबर से मिलकर बनी होंगी, 9 संख्याओं से। ये जो 40 डिजिट्स हैं, ये हर देखो 10 11 12 ये 2 डिजिट का एक नंबर है। तो टोटल अगर 40 डिजिट है तो नंबर कितने हो गए? 20 नंबर हो गए। तो 20 संख्याएं, ये 9 संख्याएं, टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 29। यानी कहां से कहां तक होगी? 1 2 3 4 5 6 से कहां तक? 26 27 28 29 ऐसे तो लिखा होगा। किससे भाग करने को कह रहा है? 4 से। 4 से भाग करो, 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 अंकों पे है,
तो अगर मैं 29 को 4 से भाग करूं तो 4 सत्ते 28, शेषफल कितना आ गया 1। यही मेरा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये वाला आप खुद से ट्राई करो, और इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोगों ने नंबर सिस्टम क्लास 3 में डिस्कस किया हुआ है। तो पहले ये पता करो, मैं चलो हिंट दे देता हूं। 90 को अगर आप तोड़ोगे तो देखो 9 डिजिट तो ये हो गई 1 से 9 तक। अब जो बची कितनी 81 डिजिट्स बची, तो ये तो 9 संख्याएं हो गई, 9 डिजिट्स की 9 संख्याएं। 81 जो डिजिट्स हैं इनको अगर मैं 2-2 डिजिट का नंबर है तो 2 से भाग करूं, 2 से भाग करूं तो देखो 40 तो संख्याएं हमारी हो ही गई, क्योंकि 2 से 81 को भाग करेंगे तो 40 बार रहेगा, लेकिन एक संख्या बच जाएगी। यानी 9 संख्याएं ये 40 संख्याएं ये तो पूरी संख्याएं हैं, और जो अगली संख्या होगी उसका केवल 1 अंक लेना है। इसका मतलब कि 40 और 9 कितना 49। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कहां तक 49 तक, 40 और 9 49। तो बताओ 47 48 49 तो लिख ही लिया। अगला क्या है, एक और संख्या लेनी है। 49 के बाद क्या आएगा 50 आता, लेकिन इसका 1 अंक लेना है पहला वाला, तो पहला अंक ले लिया क्या 5। अब क्या बोल रहा है 4 से भाग करो, तो बचा क्या लास्ट के 2 अंक कितने हैं 95। 95 को 4 से भाग कर दो, 4 से अगर भाग करोगे तो 92 4 से कटता है, शेषफल कितना आ गया 3। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास थी, और अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है, देखिए ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी थे इसमें, आपको अगर कोई डाउट है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके फिर से बताओ, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कुछ भी डाउट अब तक की 7 क्लासों में है तो आप उन सारे डाउट्स को लिखो, मुझे व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो। स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा है कि आपको किस कंसेप्ट में डाउट है, किस क्लास के किस कंसेप्ट में डाउट है। मैं संडे को एक डिस्कशन क्लास ले लूंगा, अगर डाउट्स आपके ज्यादा हुए तो डिस्कशन क्लास में मैं आपके नाम के साथ आपका क्या डाउट है ये भी डिस्कस करूंगा और उसको पूरा क्लियर करूंगा। तो अगर डाउट्स कुछ हैं तो मुझे क्लियर करो। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लासेस में। और हो सकता है कि कल आपका एक टेस्ट भी अरेंज हो, और अगर टेस्ट अरेंज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।